नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हल्द्वानी हिंसा मामले से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि हल्द्वानी के जिस इलाके में भारी हिंसा भड़की थी, उस इलाके में एक शख्स पैसे बांटते हुए नजर आ रहा था और उसके बाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल काफी ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक बैग में नोटों की गड्डियां भर करके वहां पर जो तमाम भीड़ थी उन्हें पैसे बांटते हुए नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने उससे ये पूछा कि आखिर ये रकम उसके पास कहां से आई, जिसके बाद वो जवाब नहीं दे पाया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस वक्त हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर के लगातार धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक टोटल 74 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो भाई दूसरी ओर बड़ी खबर की बात करें तो दारुल उलूम देवबंद देश विरोधी फतवा जारी करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को फतवे में मान्यता दे दी है और इसी के साथ ही भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाए जाने पर अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के लोग विरोध करने लगे हैं और कईयों ने तो यह तक कह दिया है कि क्या जिस तरीके से दारुल उलूम देवबंद गजवाए हिंद को समर्थन कर रहा है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का समर्थन कर रहा है, तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर के एनसीपीसीआर ने बड़ा एक्शन ले लिया है और सीधे तौर पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं वहां के एसएसपी डीएम को। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष है प्रियांक कानूनगो, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को 3 दिनों के भीतर कार्रवाई की बात कही है और इसका रिपोर्ट भी मांगा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी हिंसाग्रस्त इलाके में हैदराबाद से आकर पैसे बांट रहे एक युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ में अभी तक युवक पैसों का हिसाब नहीं दे पाया है। युवक का नाम सलमान खान बताया जा रहा है। उस पर हिंसा की वीडियो वायरल कर चंदा एकत्र करने और वीडियो के माध्यम से हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद में मदरसा दारुल उलूम है। इस मदरसा दारुल उलूम में वहाँ रह के तो बच्चे पढ़ते हैं, इस्लामिक लिहाज से एजुकेशन लेते हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित हज़ारों मदरसे दारुल उलूम देवबंद से रिलीजियस एकेडमिक एफिलिएशन लेते हैं जो इनके बताए रास्ते पर चलते हैं। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है। उस फतवे में उन्होंने गजवाए हिंद को ग्लोरीफाई किया है, लेजिटिमाइज किया है। उन्होंने ये बोला कि गजवाए हिंद के दौरान यानी भारत पर आक्रमण करने के दौरान यदि कोई मारा जाता है तो वो सर्वोच्च शहीद कहलाएगा, वो जन्नती होगा। ये संस्था पिछले 150 साल से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रही है। असल में दारुल उलूम देवबंद के जो आदर्श हैं, जिनकी सीख पे चल के ये संस्था स्थापित हुई है, वो लोग इस तरीके की गतिविधियों में पहले इन्वॉल्व रहे हैं। मौलाना वली उल्लाह देहलवी के बनाए हुए प्रिंसिपल्स के आधार पे ये दारुल उलूम काम करता है। वली उल्लाह देहलवी वही शख्स है जिसने भारत पर आक्रमण करने के लिए खत लिखकर अहमद शाह अब्दाली को भारत बुलाया था और पानीपत के युद्ध के बाद 1 लाख लोगों के कत्ल के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों के प्रिंसिपल्स के आधार पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाया जाना, बच्चों को भारत के विरुद्ध भड़काया जाना, बच्चों को ये सिखाया जाना कि भारत पर आक्रमण करना धार्मिक लिहाज से ठीक है, राष्ट्रद्रोह है। और ऐसे राष्ट्रद्रोह में उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन का इस्तेमाल अगर राष्ट्रद्रोह की गतिविधियां बच्चों को सिखाने के लिए किया जा रहा है तो राष्ट्रद्रोह की धाराओं के तहत दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज की जाए। हमने इसलिए एसपी और डीएम सहारनपुर को नोटिस किया है। 3 दिन के भीतर उनसे एफआईआर दर्ज करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। हमने भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको भी इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया है।
उधर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में युवक एक काले रंग के बैग से नोटों की भरी गड्डियां निकाल कर बांटता नजर आ रहा है। हल्द्वानी हिंसा के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही थी और वीडियो में एक युवक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हिंसाग्रस्त क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए चंदा मांग रहा था। बता दें कि युवक की एक वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरते हुए भी वायरल हुई है। इसके बाद पता चला कि युवक बनभूलपुरा हिंसाग्रस्त क्षेत्र में पैसे बांट रहा है। युवक पैसे बांटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करता हुआ नजर आया। युवक काले रंग का बैग पकड़ा हुआ था, उसमें से कभी एक छोटा बच्चा तो कभी खुद वो लोगों को पैसा बांटता हुआ नजर आ रहा था। अब इस पूरे मामले की जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया। सूत्रों से पता चला है कि युवक पैसों का हिसाब नहीं दे पा रहा है। इन पूरे मामले को लेकर के नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में पैसा बांट रहे एक युवक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कहां से आया है और पैसे कहां से आए हैं आदि की जानकारी जुटाई जा रही है। 8 फरवरी की रात हल्द्वानी में हिंसा के बाद से हैदराबाद का एक युवक सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा था। वो युवक हैदराबाद से फ्लाइट में दिल्ली, उसके बाद कार से हल्द्वानी पहुंच गया, लेकिन बैग भरकर लाए पैसों का किसी को पता नहीं चल सका, जो सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। यह स्थिति तब है जबकि इस क्षेत्र में पुलिस, पीएससी समेत पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है और ऐसे में यह बैग वहां पर कैसे आता है, इस चीज को लेकर के अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। एक वीडियो में वो हाल ही में गिरफ्तार किए गए जहरीले भाषण देने वाले मौलाना सलमान अजहरी का समर्थन करता हुआ भी नजर आ रहा है और उसका भड़काऊ भाषण भी दोहरा रहा है और ये वीडियो में वो कई दफा भड़काऊ बातें भी कर रहा है और कह रहा है कि अभी तो कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के दरअसल ये जो सलमान खान नाम का शख्स बताया जा रहा है वो हैदराबाद का निवासी है और एक फाउंडेशन चलाता है जिसमें वो कई सारे वीडियोस भी हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर के उसने बनाया था और साथ ही जिन भीड़ ने पुलिस कर्मियों और इसी के साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला किया था और वहां पर हिंसा को अंजाम दिया था, इस भीड़ को वो मासूम भीड़ बताते हुए नजर आया था और इसी तहत वो चंदा भी मांगा था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वही चंदे की रकम लेकर के वो हल्द्वानी पहुंचता है और वहां पर उन लोगों को बांटता हुआ नजर आता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में नगर निगम और पुलिस की टीम एक अवैध रूप से बनाए गए मस्जिद और मदरसे को गिराने गए थे। इस कार्रवाई को रोकने के लिए यहां मौजूद भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर ही हमला कर दिया। यहां मौजूद पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें जलाकर मारने की कोशिश भी की गई। भीड़ ने यहां नगर निगम समेत कई गाड़ियों में आग लगा दी और कई घंटे तक हिंसा की। प्रशासन ने इसके बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने अब तक इस पूरे हिंसा के मामले में 74 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। दंगे का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अभी भी फरार चल रहा है, जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर इस दंगाइयों के पोस्टर भी शहर भर में चस्पा किए गए हैं। इस दंगे के सरगना अब्दुल मलिक और उसके बेटे के घर को पुलिस ने जब्त भी कर लिया गया है। तमाम कुर्की की सामानें भी उसके यहाँ से बकायदा ले जाई गई हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे विदेशी मुद्राएं भी बरामद हुई थी अब्दुल मलिक के घर से और कहा जा रहा है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसने कई बीघे की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था और वहां पर लोगों को भड़काने का जो काम है वो अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, जिसके बाद ये हिंसा भड़की थी। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें जो कि इस वक्त देवबंद से सामने आ रही है, जहां पर गजवाए हिंद को मान्यता देने का फतवा जारी किया गया है और बकायदा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाए जाने का समर्थन किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर एक बार फिर से गिरती हुई नजर आ रही है। इस्लामिक संस्था ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से यह फतवा जारी किया है, जिसमें गजवाए हिंद को महिमा मंडित करते हुए इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध ठहराया गया है, जिस पर एक्शन लेते
लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने की मांग करी है। आपको बता दें, दरअसल किसी शख्स ने दारुल उलूम देवबंद से गजवाए हिंद को लेकर ऑनलाइन जानकारी मांगी थी। इसमें पूछा गया था कि क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है, जिसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने सही हईस्ता की पुस्तक सुन्नन अल नसाई का हवाला देते हुए यह कहा कि इसमें गजवाए हिंद को लेकर एक पूरा का पूरा चैप्टर है। फतवे में कहा गया है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के करीबी रहे हजरत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई है। इसमें उन्होंने गजवाए हिंद पर कहा है कि मैं इसमें लड़ूंगा और अपनी सभी धन संपदा को इसमें कुर्बान कर दूंगा। मर गया तो महान बलिदानी बनूंगा, जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। अब दारुल उलूम के इस फतवे का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसे देश विरोधी करार दिया है। बता दें कि प्रियांक कानूनगो ने सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इस फतवे में गजवाए हिंद को महिमा मंडित किया गया है, जिसके बाद सहारनपुर के जिला अधिकारी दिनेश चंद्र ने एसडीएम और सीओ देवबंद को जांच के उपरांत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। तो वहीं बात अगर हम सोशल मीडिया की करें तो सोशल मीडिया पे भी बकायदा अब देवबंद के इस मदरसे को लेकर के जिस तरीके से जो फतवा जारी किया गया है इस्लामिक राष्ट्र और गजवाए हिंद का महिमा मंडित किए जाने को लेकर के लोग भारी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।